नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसकी जो रूल बुक है, हमारा संविधान, वो आखिर बना कैसे? ये कहानी बहुत ही रोमांचक है और आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। देखेंगे कि भारत के संविधान ने अपना रूप कैसे लिया। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसके हर कोने में अलग बोली, अलग धर्म, अलग संस्कृति और इसके लिए एक रूल बुक बनानी है। सुनने में ही कितना मुश्किल लगता है ना? लगभग नामुमकिन सा काम। यही वो पहाड़ जैसी चुनौती थी जो हमारी संविधान सभा के सामने खड़ी थी। तो फिर इसका हल क्या निकला? जवाब था टीमों की एक टीम बनाना। मतलब इस बहुत बड़े काम को छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स में बांट दिया गया। हर टीम अपने अपने फील्ड की एक्सपर्ट। सच कहो तो कमाल की स्ट्रैटेजी थी ये। तो सवाल ये है कि ये टीमों की टीम का सिस्टम ये काम कैसे करता था। चलिए अब समझते हैं कि इस बड़ी सी पजल के सारे टुकड़े कैसे जोड़े गए। इसको ना एक घर बनाने की तरह समझिए। कुछ टीमें थीं जो घर की नींव डाल रही थीं, दीवारें खड़ी कर रही थीं। ये थीं बड़ी समितियां, मेजर कमिटीज। इनका काम था संविधान के बड़े बड़े बुनियादी उसूल तय करना। और फिर थीं दूसरी टीमें जो घर की वायरिंग, प्लम्बिंग, मतलब छोटी छोटी पर बहुत जरूरी डिटेल्स पर काम कर रही थीं। ये थीं छोटी समितियां, माइनर कमिटीज। कुल 8, जी हाँ, संविधान की बुनियाद रखने के लिए 8 बड़ी समितियां बनाई गई। सोचिए, सिर्फ ये नंबर ही बता देता है कि ये मिशन कितना बड़ा और कितना गंभीर था। तो चलिए अब मिलते हैं उन दिग्गजों से, उन 8 टीमों के कैप्टन से जो हमारे देश की इस रूल बुक के असली आर्किटेक्ट्स थे। इस लिस्ट को देखिए। नेहरू जी, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के बड़े बड़े नाम इन कमेटियों को लीड कर रहे थे। मतलब एक तरफ नेहरू जी की टीम ये देख रही थी कि सेंटर की सरकार के पास कितनी पावर होगी, तो वहीं दूसरी तरफ सरदार पटेल की टीम प्रांतों और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे हो, इस पर काम कर रही थी। हर छोटी बड़ी चीज पर कितनी गहराई से सोचा गया था, कमाल है। लेकिन इन सारी टीमों के बीच एक टीम थी जिसे हम सुपरस्टार टीम कह सकते हैं, और वो थी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। पर ऐसा क्या था इस कमेटी में? इसकी भूमिका इतनी अहम क्यों मानी जाती है? चलिए पता करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई कई सुनी बात नहीं है। उस समय के जो रिकॉर्ड्स हैं वो साफ साफ यही कहते हैं कि भाई सारी कमेटियों में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई थी तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी ही थी। क्योंकि असल में इसी कमेटी ने सारी बहसों, सारे आइडियाज को इकट्ठा करके एक फाइनल डॉक्यूमेंट की शक्ल दी। तो इस सुपरस्टार टीम का असल काम क्या था? उनका मिशन सिंपल था पर बहुत बड़ा। जितनी भी दूसरी कमेटियां थीं, उन सब के सुझावों को, आइडियाज को लेना और उन सब को मिलाकर एक लॉजिकल, पढ़ने लायक डॉक्यूमेंट तैयार करना। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करना। और जानते हैं ये टीम कब बनी? भारत की आज़ादी के ठीक 14 दिन बाद, 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों की ये टीम बनाई गई। और सोचिए, इनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, पूरे देश के भविष्य को शब्दों में पिरोने की। इस जबरदस्त टीम के कैप्टन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उनके साथ कौन थे? एन गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, अपने समय के कानून के बड़े बड़े महारथी। और हाँ, ये टीम स्टैटिक नहीं थी। जब कुछ सदस्य चाहे सेहत की वजह से हों या किसी और कारण से काम नहीं कर पाए, तो उनकी जगह तुरंत एन माधवराव और टीटी कृष्णमचारी जैसे नए लोग आए। मतलब काम रुकना नहीं चाहिए था। अच्छा, तो ये ड्राफ्ट बना कैसे? देखिए, ये कोई बंद कमरे में चुपचाप लिखने वाला काम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही लाइव, कोलैबोरेटिव और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था। इसमें कई अहम पड़ाव थे। ये पूरी प्रक्रिया एक सफर जैसी थी। सबसे पहले पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पब्लिश किया गया, और फिर आया सबसे जरूरी स्टेप। इसे 8 महीनों के लिए पब्लिक के लिए खोल दिया गया, जी आम लोगों के लिए, ताकि वो इस पर चर्चा करें, अपने सुझाव दें। और फिर उन सारे कीमती फीडबैक के आधार पर अक्टूबर 1948 में एक दूसरा और बेहतर ड्राफ्ट तैयार हुआ। और ये जो 8 महीने का टाइम था ना, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। ये एक असली मौका था देश के आम लोगों के लिए कि वो अपनी बात रखें, आलोचना करें, नए आइडियाज दें। सच पूछिए तो यही एक चीज़ इस पूरे प्रोसेस को असल मायनों में डेमोक्रेटिक बनाती है। इस पूरे प्रोसेस में एक और हैरान करने वाली बात है, और वो है इसकी स्पीड। आप सोचिए,
इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स काम, और ड्राफ्टिंग कमिटी ने अपना पहला ड्राफ्ट 6 महीने से भी कम में तैयार कर दिया था। मतलब ये तो सच में काबिले तारीफ है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब जल्दबाजी में हुआ। इतने कम समय में इस कमेटी ने 141 बार मीटिंग्स की। 141 बार। ये नंबर ही अपने आप में उनके डेडिकेशन और उनकी मेहनत का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस पूरी कहानी के बड़े टेकअवेज क्या हैं? पहली और सबसे जरूरी बात, हमारा संविधान किसी एक इंसान की नहीं बल्कि एक जबरदस्त टीम की मेहनत का नतीजा है। दूसरी बात, ये जो कमेटी सिस्टम था उसने काम को बहुत एफिशिएंट बनाया और हर एक्सपर्ट को अपना रोल निभाने का मौका दिया। और आखिर में डॉक्टर अंबेडकर की लीडरशिप वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ही इस पूरी इमारत की चीफ आर्किटेक्ट। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें आज के लिए एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज जब हमारे सामने क्लाइमेट चेंज या गरीबी जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, तो क्या हम अपने संविधान निर्माताओं की इस टीम स्पिरिट, इस मिलजुल कर काम करने के तरीके से कुछ सीख सकते हैं? यकीनन ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए शुक्रिया।